हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू व्लॉग। छोटी की छोटी सी दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अचानक से हमने जयपुर जाने का प्लान बनाया। तो प्लान तो हमने बना लिया, पर ट्रेन के टिकट्स सारे वेटिंग में चल रहे थे। बड़ी मुश्किल से हमें थर्ड एसी में 4 टिकट्स मिले, वो भी सारी अपर सीट। चारों की चारों हमें अपर सीट मिली। लेकिन दोस्तों, हमें उसमें भी बहुत मजा आया। अपर सीट थी लेकिन हमने मजा बहुत आया। अगली सुबह दोस्तों हम पहुंच गए जयपुर। वहां पे हमने बहुत सारे होटल देखे। फाइनली हमने एक होटल पसंद आ गया जिसका नाम था रडोली हवेली। ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल हवेली है दोस्तों, एकदम हेरिटेज वाली हवेली। इसमें हमें 2 रूम्स मिले लग्जरी, और उसका कॉस्ट हमें पड़ा 6000। और फिर हम यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, नहाए धोए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये टेरेस है इसका। यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने के बाद, फ्रेश होने के बाद हम निकल पड़े घूमने के लिए। और रास्ते में दोस्तों हम निकल रहे थे पिंक सिटी से होते हुए। यहाँ पे हमने प्लान किया कि हमें आज पूरे दिन में कई सारी चीजें कवर करनी है। सो सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं एक म्यूजियम में। दोस्तों, ये एक बहुत ही पुराना म्यूजियम है। यहाँ पे सारी हमें ऑलमोस्ट सारी चीजें ट्रेडिशनल मिल जाएंगी अंदर रखी हुई। इसमें अंदर गए और इसका टिकट था दोस्तों। सो गाइस, जैसे ये राजा यहाँ पे खड़ा हुआ था, इसने मेरे को बोला यहाँ पे मेरी फोटो लो फोटो लो। सो मैंने बोला चलो ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे फोटो क्लिक करी इन सब की। और बहुत सारी गाइस, ये जो आप चीजें देख रहे हो ना, बड़ी सुंदर हैं। ये सारी यहाँ पे ट्रेडिशनल चीजें आपको मिल जाएंगी रखी हुई। उसके बाद यहाँ पे हवेली में उस म्यूजियम में तलवारें भी रखी हुई हैं। सारी ट्रेडिशनल जो हमारी पहले लड़ाइयाँ वगैरह हुई थी, जो उसमें यूज होती थी, सारी तलवारें रखी हुई हैं। और मुकुट्स रखे हुए हैं, हैंडबैग्स रखे हुए हैं। गाइस, इसमें काफी सारी चीजें हैं जो लड़ाई के टाइम पे राजा महाराजा यूज करते थे। वो सारी तलवारें ऑलमोस्ट आपको यहाँ को देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो कुल्हाड़ी होती है, वो भी अलग अलग तरीके की कुल्हाड़ियां मैंने यहाँ पे देखी। जो तीर तीर होते हैं ना गाइस, वो तीर भी यहाँ पे बहुत ही यूनिक थे। एकदम देख के उनको मान लो डर ही लग रहा था पूरा। ठीक है। और ये लड़ाई के पूरे यहाँ पे आपको सारे औजार्स मिल जाएंगे इसमें देखने को। तो गाइस, आप ये म्यूजियम में अगर जयपुर घूमने आते हैं तो एक बार इस म्यूजियम को आप जरूर देखें। यहाँ पे घूमे, आप ट्रेडिशनल चीजों को आप देखें। उसके बाद गाइस हम फिर से निकल पड़े हवा महल के लिए। दोस्तों, ये हवा महल जयपुर की पिंक सिटी में ही है, और ये भी पिंक कलर का ही है। हम पिंक सिटी से होते हुए निकल रहे थे दोस्तों। ये पिंक सिटी की खास बात ये है कि यहाँ पे सारी दुकानें आपको पिंक कलर की मिलेंगी। उस पे व्हाइट कलर से दुकान नंबर लिखा होगा। सारी की सारी चीजें दिखने में बहुत सुंदर सी लगती है, एकदम यूनिक सी। और दोस्तों, जो हमारा हवा महल है वो पिंक सिटी के अंदर ही है। सो इसलिए हमने सोचा कि हम पिंक सिटी से होते हुए, हवा महल से होते हुए आगे की चीजों को कवर कर लेंगे। सो फाइनली हम पहुंच गए हवा महल। गाइस, हम ड्राइवर से बातें करते हुए निकल ही रहे थे, तो ड्राइवर ने हमें बोला कि वहाँ पे हवा महल के बाहर पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। अगर गाड़ी हम वहाँ पे खड़ी करते तो 1 मिनट के अंदर वहाँ पे चालान हो जाता है। और ट्रैफिक भी गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था हवा महल के बाहर। सो हम बात ही कर रहे थे तो ड्राइवर ने बोला कि बेटर तो यही रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोग अगर हवा महल को देखना चाहते हो तो बाहर से थोड़ा उसको देख लो। वहाँ पे अदरवाइज बहुत ही ट्रैफिक है। तो यहाँ पे जैसे हम बातें कर रहे थे तो हम पहुंच गए हवा महल, और हमें यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं मिली जैसा कि ड्राइवर ने बताया था। तो उनकी बातें सच हुई। फिर हमने सोचा चलो इसको बाहर से ही देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हवा महल बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, जितना सुना था उससे भी ज्यादा। उसके बाद हम आगे निकल पड़े। सो दोस्तों, हम पहुंच गए जल महल। दोस्तों, इस जल महल पहुंचने के बाद हमें बहुत ही बड़ा शौक लगा। हम सोच रहे थे कि जल से होते हुए हम महल के अंदर जाएंगे। जो महल है वो जल के अंदर है, बट हमें ये नहीं पता था। वहां जाने के बाद जो हमें झटका लगा, इसको बोलते हैं ना कि जोर का झटका, आराम से नहीं बहुत जोर से लगा दोस्तों। सो वो हवा महल जल महल में ये था कि आपको बाहर से जल के बाहर से जल देख लो या महल देख लो, एक ही बात है। तो दूर से ऐसा लग रहा था जैसे वो। उसके बाद हमने उसको छोड़ा और हम निकल पड़े आगे किलो की ओर। सो दोस्तों, हम जा रहे थे। हम सबसे पहले हमने सोचा कि हम चलते हैं जोधाबाई के किले पे। सो इसके दोस्तों 2 रास्ते हैं। एक तो आप बाई कार भी जा सकते हो, और
पैदल भी जा सकते हो और यहाँ से आप अपना प्राइवेट टैक्सी वगैरह बुक करके भी जा सकते हो। सो फाइनली हम पहुंच गए। सो दोस्तों जैसे हम जा ही रहे थे तो हमने देखा कि जो किले के पीछे वाला रास्ता है वहाँ पे व्यूज बहुत अच्छे आ रहे थे। जो नहर है किले के चारों ओर जो बनाई गई है वहाँ पे व्यूज अच्छे आ रहे थे। हमने सोचा यहाँ पे हम थोड़ी सी फोटोग्राफी कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने ड्राइवर से स्टे करने के लिए बोला और वहाँ पे फोटोग्राफी करी। दोस्तों देखो आप, व्यूज इतना अच्छा आ रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छा व्यू था। तो हम वहाँ पे कोशिश कर रहे थे देखने की, बट वो दिखा नहीं कुछ। ये पानी था, पानी, ये नहर है और उसके उस साइड वो किला है जोधा का। तो उसके बाद हम पहुंच गए जोधा का किला। तो यहाँ पे भी गाइस हमारे साथ स्कैम हुआ, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था तो हमें बहुत दूर तक, कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक पैदल चल के आना पड़ा। और ये देखिए गाइस किले के उधर से जो व्यूज आ रहा है, कितना जबरदस्त व्यूज है, बहुत ही अच्छा, एकदम अमेजिंग। यहाँ से तो मेरा हिलने का मन ही नहीं कर रहा था। गाइस ये वो जगह है जहाँ पे राजा अपनी रानियों को जब वो टाइम स्पेंड करना होता था तो ऊपर से ना ये नजारा दिखाने के लिए उनको ले जाते थे वहाँ पे। सो गाइस ये बहुत ही अच्छा, ये जो आप सीन देख रहे हैं ये भी पानी के अंदर है। वहां जाने का बहुत मन करता है लेकिन हम जा नहीं सकते क्योंकि ये भी एकदम जल महल की तरह पानी के अंदर ही है। उसके बाद हम चले, हमने सोचा चलो हम आ ही गए हैं तो जोधा का शीश महल भी देख लेते हैं। तो हम जा रहे थे, इसके अंदर से भी बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक था, बहुत ही बीच बीच के लोग निकल रहे थे। तो जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से हम पहुंचे जोधा के किले की ओर। तो हम यहाँ से निकल ही रहे थे, हमें दिखा एक और गली है, इधर जाना है इधर जाना है। गाइस हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था। हमने सोचा जहाँ पे हमें पब्लिक दिखती है तो हम वहीं पे चलते हैं, क्योंकि घर से बोला था कि जोधा भाई का, मम्मी ने बोला था निकलते टाइम कि जोधा का शीश महल जरूर देख के आना है। तो गाइस ये देख लो आप भी, ये है शीश महल जोधा का। शीशा तो है लेकिन बहुत छोटे छोटे शीशे है, लेकिन सुंदर बहुत है दिखने में। गाइस जितना इसमें आ रहा है ना इससे भी ज्यादा सुंदर है ये जोधा का शीश महल है। इसमें बहुत सारे दरवाजे हैं लेकिन इसका भी मजा तो कुछ भी मतलब उतना नहीं आया, क्योंकि ये सब चीजें हमें बाहर से ही देखनी थी। अंदर तो उसमें एंट्री अलाउ ही नहीं है, बाहर ये लोग बैरिकेडिंग करके रखते हैं तो बैरिकेडिंग के बाहर से ही आपको देखनी थी, इसीलिए मैं आपको ये सारा व्यूज नहीं दिखा पाई। मैं आपको एक ही वो, लेकिन हाँ इसमें लगी इसकी छतों में जड़े हुए शीशे जरूर दिखा देती हूँ आपको। ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे, उसको एक एकदम अलग लुक दे रहे थे। और ये है किले के बाहर का व्यू, जो बरामदा होता है उसके बाहर उसमें भी शीशे लगे हुए हैं, उसमें आप पूरा घूम के देख सकते हो एकदम। वहां पे भी गाइस शीशे है और ये गार्ड बैठे हुए थे, वो बोल रहे थे अंदर नहीं जाओ अंदर नहीं जाओ। सो गाइस ये भी एक वही है जो जहाँ पे अकबर और जोधा खड़े होकर बातें किया करते थे बाहर का व्यूज देखते हुए। यहाँ से भी एकदम ये मान लो बहुत ही सुंदर नजारे आते हुए। और ये भी बाहर झाग रहा था, वही बोलो भाई लोग बोल रहे थे फोटो लो फोटो लो। तो मैंने यहाँ पे भी इनके फोटो लिए, मैंने कहा तुम्हारी कमी रह गई वही फोटो लिवाने की यहाँ पे। फिर मैंने इनके फोटो लिए यहाँ पे, इनको जबरदस्ती यहाँ से निकाला। सो हम किला, जोधा का किला देखने के बाद दोस्तों हम पहुंचे जयगढ़ फोर्ट। और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते दोस्तों बहुत तेज धूप निकल चुकी थी। सो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी जैकेट फेंक रहे थे कि भाई तू पहन ले तू पहन ले तू पहन ले। और दोस्तों जयगढ़ फोर्ट के किले का नजारा ना ऊपर से देखने में इतना सुंदर था, इतना सुंदर था बहुत। यहाँ पे पहाड़ और ग्रीनरी काफी अच्छी थी और व्यूज बहुत अच्छा आ रहा था और टाइम भी कुछ ऐसा ही हो चुका था। तो गाइज मैंने तो यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए, वीडियोस बनाई। और गाइज ये देखिए इसमें यहाँ पे ना कैमलिंग का भी ऑप्शन था कि आप कैमल से भी राइड करके यहाँ पे आ सकते हो। सो यहाँ पे खड़े होके हम बातें कर रहे थे कि आगे कहाँ जाना है। तो ये इन दोनों को तो फोटो की पड़ी थी कि भाई फोटो लो फोटो लो फोटो लो, बस जहाँ खड़े होते कि फोटो ले लो फोटो ले लो। सो गाइज फिर हमने देखा, हम गए जयवान तोप। सो गाइज ये एक बहुत ही अच्छी तोप है, ये जब एक बार छुटती है ना तो जमीन में 70 किलोमीटर तक ये अंदर तक वो करती है, मतलब अंदर तक हमला बोल जाती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, इसका वजन 400 टन है, बहुत ही भारी तोप है ये। तो इसको हम देख ही रहे थे। इसको देखने के बाद हम वहां से आए। तो गाइज हमें यहाँ पे टाइम की थोड़ी कमी थी तो जल्दी जल्दी हमने वो देखा, फिर हम निकले नाहरगढ़ के किले की ओर। तो हम पहुंच गए नाहरगढ़ का किला। सो गाइस ये जो आप पानी देख रहे हैं इसके अंदर से एक सीक्रेट सुरंग बनाई गई है, ठीक है। इसके अंदर से जो सीक्रेट काम होते, सिपाही वगैरह या कुछ सामान होता था, वैसे उनको सीक्रेट तरीके से उधर पहुंचाया जाता था। तो गाइस ये देखिए आप नाहरगढ़ किले के ऊपर से जयपुर का पूरा व्यू, मान लो कि पूरा जयपुर आपको दिखाई दे रहा हो, इतना सुंदर व्यू था ना बहुत ही। तो गाइस यहाँ पे एक सनसेट पॉइंट है। सो आपको ना सनसेट होते हुए एकदम ऐसा लगता है कि आपके पास में हो रहा है, इतना सुंदर व्यूज है, इतना सुंदर व्यूज है कि मैं आपको क्या ही बताऊं।
सो गाइस हम चले फिर सनसेट पॉइंट देखने। लग तो ऐसा रहा था कि ये सनसेट बिल्कुल यहीं पे है, पास में है, लेकिन हमें बहुत देर लगी चलने में, तो बातें करते करते टाइम का पता नहीं लगा। लेकिन हम चलते रहे, रास्ता भी काफी अच्छा था, बहुत ही अच्छे वाइब्स आ रहे थे वहां पे चलने में। सो हम निकल रहे थे, तो हम चलते गए, लेकिन दूर था काफी, बट ऐसा लगता था थोड़ा सा चलते कि पास है, पास है, पास है। इधर से देखते हैं, उधर से देखते हैं, तो हम देख ही रहे थे। तो हमने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ खाने पीने का भी है और पार्किंग वगैरह भी है, तो चलो शायद आ ही गया होगा। फिर वहां पे देखा, वहां पे तो कुछ भी नहीं था, वो ऐसे ही लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर रखी थी। फाइनली हम पहुंच गए सनसेट पॉइंट, और सनसेट इतना सुंदर लग रहा था ना, वो सनसेट होते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था एकदम। सो दोस्तों, आज का व्लॉग हम अपना यही खत्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब